अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री न्यूज़ चैनल। जैसा कि नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर टैलेंट और शऊर की कमी नहीं है, तो आज एक ऐसे ही टैलेंट से आपको मुतारफ़ करवाने जा रहा हूं जिनका ताल्लुक एक ऐसे गांव से है जो बहुत ही दिलफरेब और मुनफरिद गांव है सब गांव से। और मैं बात कर रहा हूं अटक और जंड और बोसाल के पास ये गांव है। गढ़ी शरीफ जो है ये एक बहुत ही प्यारा गांव है और यहाँ के टैलेंटेड लोग हैं, उनके पास बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है। और आज मैं बताऊंगा आपको कि ये शॉर्ट स्टोरीज करते हैं और शॉर्ट स्टोरीज के अंदर एक मोटिवेशनल स्टोरी छुपी होती है। और आज मेरे साथ पूरी टीम मौजूद है, डायरेक्टर, राइटर और स्टोरी राइटर और सारे एक्टर मेरे साथ आज मौजूद हैं। और मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि इनकी हौसला अफजाई के लिए आप जो है इनको शेयर और लाइक करें और जहां तक हो सके इनकी जो है वो आप मामनत करें। तो इसी तरह मेरे साथ मौजूद हैं इस पूरे जो इवेंट और पूरी स्टोरीज के जो राइटर हैं, महमूद साहब जिनका ताल्लुक भी इधर ही से है, और बाबर साहब जो डायरेक्टर है, एज ए डायरेक्टर इस जो सारे निज़ाम को चला रहे हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। इस तरह एक मेन कैरेक्टर है मिस्री साहब, ये भी मेरे साथ मौजूद हैं। और शुरू करते हैं जो इनके स्टोरी राइटर हैं उनसे। अच्छा, कहाँ से आपके जहन में ख्याल आया और किस तरह से आपने स्टोरी राइट करना शुरू की? मैंने काफ़ी ड्रामे आपके देखे और माशाल्लाह स्टोरी के अंदर एक खास जो है वो मोटिवेशनल एक बात छुपी होती है। तो आप ये बताएं कि कैसे आया ख्याल? हमने बस ऐसी कहानियाँ बनानी शुरू की ताकि कुछ लोगों को हम पैगाम दे सकें। आजकल वैसे भी लोग ड्रामा देखते हैं, तो ड्रामा में हमने कहा कि थोड़ा बहुत सबक जो हमारे इल्म में है वो लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोग उसकी रहनुमाई हो सके। अच्छा, ये तो काम करके अमूमी तौर पे घर से ही बंदे को सपोर्ट नहीं मिलती, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, ये सारी की सारी आप फेस कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आप अपने एक शौक को जारी व सारी रखे हैं, ये किस तरह से पॉसिबल है? ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, ख़ासकर इस इलाके में लोगों की बातें बहुत सुननी पड़ती हैं, बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। बाद औक़ात तो हमारे दिन पे बहुत प्रेशर होता है लोगों की बातों की वजह से, लेकिन फिर भी हम अपना काम कर रहे हैं ताकि चलो हम मुतमईन हैं अपने काम से। हमारे साथ जो टीम है वो हमें बड़ा हौसला देती है और काफ़ी लोग भी हैं इलाके के जो हमारे सपोर्ट करते हैं। चंद लोग होते हैं जो बातें करते हैं, फिर उनसे दिल थोड़ा दुखता है उनके, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा जी, नो डाउट कि जब बंदा एक इनिशियल प्रोसेस पे होता है, एक इनिशियल स्टेज पे होता है, बहुत सारी बातें उसको सुनने को मिलती हैं और जब वो पीक पे पहुंचता है तो बहुत से लोग उसके साथ शामिल हो जाते हैं और ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं जी ये कर सकता था, हम तो ऐसी बात करते थे। लेकिन नो डाउट के जिस तवातर से ये चल रहे हैं तो एक दिन आएगा जब ये तरक्की की उस मनाजिल को छू लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया जो है वो बहुत ही एक्टिव है। खास तौर पर टिकटॉक आप देख लें, छोटी छोटी शॉर्ट मूवीज बनती हैं, उसमें अंदर ना कोई लेसन होता है लेकिन फिर भी वो वायरल होती है। लेकिन जो अंत तक काम करते हैं, मेरी तमाम आप ऑडियंस से गुजारिश है कि इनको आप सपोर्ट करें। तो चलते हैं मेन कैरेक्टर की तरफ। मिस्त्री साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मिस्त्री साहब आप ये बताएं कि आपका जो करैक्टर है इस ड्रामे के अंदर कौन कौन सा है, और जो ड्रामा अभी आ रहा है किस्मत के हवाले से। जी किस्मत जो है ना, किस्मत नाम से एक ड्रामा चलने लगा है, तो आप उसके अंदर मेन करैक्टर है। आपने क्या करैक्टर किया, आप कुछ करके दिखाए। चलो मैं कोशिश करता हूँ। अभी तो मेरा लिबास ही नहीं है। खैर है, लिबास की कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि मेरा जो है ना जो किरदार है वो पंगी का है। अच्छा, हाँ पंगी। पंगी जो नशेई नशेई होते हैं ना। नशेई। हाँ, वो मैं लड़की का जो है ना वो चाचा बना हुआ हूँ, क्योंकि वो मेरा किरदार है, वो मैंने रोल अदा करना है। किस तरह से? थोड़ा सा करके दिखाना है ना। थोड़ा सा करके दिखाए, थोड़ा सा करके दिखाए। ये पानी है, जरूरत पड़ेगा पानी इसमें। पानी की हालत भी है।
बेटा सुनाओ, क्या हाल है तुम्हारा? करेंगे कुछ? शानदार जी, लाजवाब, वो बहुत ही जो अच्छी एक्टिंग और फेस इंप्रेशन भी बहुत अच्छा पड़ा। तो इसके साथ ही हम बाबर साहब से बात करेंगे। तो इसमें ये बताएं कि आपको कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और नेक्स्ट आने वाला जो है आपका विजन है वो क्या है? देखिए नेक्स्ट हम इंशाल्लाह टेली फिल्म और शॉर्ट फिल्म पे काम करेंगे। और अभी ये जो हमने बनाई है ना किस्मत, ये तो एक पूरी सीरियल है 7-8 एपिसोड की, और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह इससे बेहतर होगा पहले काम से। और बाकी इस काम में बहुत ज़्यादा मुश्किलात अभी भी हम उनका सामना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर विलेज में इस किस्म की चीज़ों को आपको पता है बहुत बुरा समझा जाता है। और इधर मैं तो ये चीज़ है कि इधर लोगों को पता ही नहीं है कि यूट्यूब से कुछ अर्निंग होती है या यूट्यूब चीज़ क्या है। तो बाकी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े, तो उनको लोगों ने यही कहा कि यार ये छोड़ दें, वेला काम है, मतलब। लेकिन इन लोगों की वजह से और बाकी जो हमारी टीम के कुछ बंदे हैं वो इन्हें दोबारा से फिर इकट्ठा करते हैं और फिर इनके अंदर हम हौसला बढ़ाते हैं और फिर इस काम को जारी रखी हुई है। लेकिन मुश्किलात का सामना बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ख़ास करके जो हमने फीमेल के साथ एक पहली हमने इश्क दीवाना बनाई टेली फिल्म, वो आपने भी देखी है, ठीक है। तो उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोगों ने बड़ा उसको उठाया कि यार ये गलत चीज़ कर रहे हैं, लड़कियों के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि उस स्टोरी के अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि जिसके अंदर हम लोगों को एक गलत राह की तरफ लेकर जाएं। वो तो बेसिकली आपने भी स्टोरी को उसके अंदर देखा है कि वैल्यूज़ दिखाई हैं फैमिली की। तो बाकी भी नेक्स्ट ये जो किस्मत है ये भी एक औरत पे बनाई गई स्टोरी है, औरत के हकूक़ के हवाले से। तो नेक्स्ट भी इंशाल्लाह इससे बेहतर करेंगे। अच्छा जी, और एक जो है मेरे साथ अपना चाइल्ड स्टार मौजूद हैं जो इस ड्रामे के अंदर जो है अपना एक किरदार कर रहे हैं। तो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी जो इनका किरदार है वो क्या है। मेरा किरदार इस ड्रामे में लड़की का भाई है। अच्छा, लड़की के भाई, क्या इमेज क्रिएट हो रहा है, आपको क्या आप प्ले कर रहे हो, क्या एक्टिंग है आपकी? अभी तक ये पहली शूट हुई है, आगे जब होगी तो इसका इस शूट में आपने क्या किया है? वो बंगी का इनके साथ ही, चाचा के साथ ही। आप भी बंगी हो, चाचा भी बंगी है। ये किरदार आपको कैसा लगा? ये बहुत अच्छा किरदार। तो कैसा आगे जाके महसूस कर रहे हैं कि हमें कुछ मजीद मेहनत करना पड़ेगी और एकदम से अगर वायरल हो जाते हैं तो क्या बाबर साहब के साथ ही रहेंगे आप? जी इंशाल्लाह। आज जी ये विजन है और ये टीम जो है अब चल निकली है और इसके साथ साथ जो है अल्लाह ताला इनको मजीद तरक्की दे और इसके साथ ही हमारी दुआएं भी इनके साथ ही हैं। और मेन जो करैक्टर थे उनको भी मैं मिलवा चुका हूँ। एक और करैक्टर है, ये भी एक बच्चे का किरदार अदा कर रहे हैं, तो इनसे भी जानेंगे कि इनका किरदार क्या है। कि आप भी इस ड्रामे के अंदर कुछ किरदार अदा कर रहे हैं, आप क्या किरदार है आपका, वो कुछ एक्टिंग करके दिखाएं जो आपने किया। जी मेरा भी भंगी वाला किरदार है। अच्छा, ये किरदार करके आपको कैसा लगा? क्या जो पॉजिटिव पहलू है और नेगेटिव पहलू है, इससे लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में कि यार ये भंगी का किरदार तो इसने कर लिया, लेकिन आपको ये किरदार करते हुए कैसा लगा? नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये किरदार करते हुए, लेकिन लोग जो भी सोचते हैं फिर आप ये एक मैसेज है, मतलब ये दूसरों के लिए मैसेज है। ये एक किरदार जो है ये एक अलमनाक किरदार है और ये किरदार होना नहीं चाहिए, लेकिन ये किरदार जो है ये मैंने करके दिखाया है कि इस तरह से आप ना बने। अच्छा, ये किरदार जो आप कर रहे हैं, किरदार में क्या मैसेज जा रहा है लोगों को और क्या नेगेटिविटी जा रही है? इसमें यही मैसेज आ रहा है कि आप अपनी बेटियों माओं के साथ ऐसा ना करें, उनके साथ ऐसा सलूक ना करें, और जो भंगी होते हैं मतलब उससे। जी नाज़रीन, तो नो डाउट कि एक ये शॉर्ट ये टेलीफिल्म है और इसके सारे किरदारों का जो एक्टिंग कर रहे हैं, जो रोल प्ले कर रहे हैं, उनको सारा का सारा पता है और किस थीम के तहत चलना है ये सारे का सारा इन किरदारों के हवाले से पता है।
आपका क्या करेक्टर है इस सारे के सारे जो ड्रामा हो रहा है, ये शॉर्ट मूवीज हो रही हैं, शॉर्ट जो बना रहे हैं, इसके अंदर आपका क्या करेक्टर है और क्या मैसेज जो है वो आपकी तरफ से डिलीवर हो रहा है लोगों को? मेरा उस ड्रामे में जो किरदार है वो जो लड़की है उसका मैं भाई बना हुआ हूँ। तो क्या करें अब, बन के आपने क्या मैसेज एक फॉरवर्ड किया है आगे? आपका करेक्टर के 4 लाइनें जो आप बोल के दिखाएं। करेक्टर अभी तो वो हमने वो थोड़ा सा सीन किया है ना, जो वो जो बंगी वाला था। अच्छा, तो मैं भी इनके साथ शामिल ही था। आप भी बंगी? जी, मैं भी बंगी था। और मैं इन अपने इलाके वाले या इधर आसपास के जो बंदे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हम ये मूवी या कोई फिल्म बना रहे हैं, ये कोई गलत काम नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि ये स्टोरी कौन सी है और लोगों को आप बताएं और किस चैनल पे ये आएगी? ये स्टोरी है जी किस्मत, और हमारे यूट्यूब चैनल मिस्री अटक पे रिलीज़ होगी। और इसकी जो हीरोइन है वो है वजीफ़ा, ठीक है, उनका तलक अटक से है। भी चैनल है वी फॉर सिस्टर के नाम से, तो वो इसके अंदर हीरोइन का करेक्टर प्ले कर रही हैं। बाकी ये जो स्टोरी है ये औरत के हकूक़ पे बनाई गई है, और इसलिए लोगों ने लाजमी देखनी है। और इसके अलावा देहात का पूरा कल्चर इसके अंदर हमने प्रमोट किया है कि कैसे वहाँ पर शादी का माहौल होता है, लोग सुबह उठ के क्या करते हैं, या पूरा वो सीन प्रॉपर इसके अंदर एक औरत के हकूक़ पे बात की है। मिस्री अटक चैनल पे ये आएगी और बहुत जल्द रिलीज होगी। थोड़ी सी कॉमेडी करके दिखाएं आप। The